जिन जिन पदार्थों से भगवान का संबंध छूट गया है, हम वही पदार्थ भगवान के चरणों में चढ़ा रहे हैं। जिन जिन पदार्थों से भगवान के लिए अब कोई प्रयोजन नहीं रहा है, हम उन्हीं पदार्थों को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। ये ज्ञान लेने के लिए कि हे भगवान, आपका इन पदार्थों से कोई प्रयोजन नहीं रहा है, ये ज्ञान भी, ये स्मरण भी हमें भगवान के इस तरह की पूजा की विधि से आता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? आप क्या समझते हैं जब भगवान की पूजा करते हैं? हमने बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही मूल्यवान अगर हमने कोई पदार्थ चढ़ा दिया है तो भगवान के लिए ज़्यादा प्रसन्नता हो जाएगी, ज़्यादा भगवान खुश हो जाएंगे। आप ये समझते हैं। जबकि ज्ञानी लोग कभी भी जब भगवान की विवेकपूर्ण पूजन करते हैं तो क्या समझ के करते हैं? हम चाहे अक्षत चढ़ाएं, चाहे चंदन चढ़ाएं, चाहे हम किसी भी तरह के नैवेद्य चढ़ाएं, उसके पीछे का प्रयोजन क्या होता है? यह याद आना, यह स्मरण आना कि हम भगवान को जो चीज़ें समर्पित कर रहे हैं वो भगवान के किसी भी काम की नहीं है और भगवान को उन चीज़ों से कोई प्रयोजन नहीं रहा है। इसलिए हे भगवान, ये चीज़ें आपके लिए प्रयोजनी नहीं है, इसलिए आपके चरणों में छोड़ी जा रही हैं। कौन सी चीज़ें भगवान के चरणों में छोड़ी जाती हैं? जिनसे भगवान को कोई प्रयोजन नहीं रहा। पूजा करते करते शायद उम्र पूरी होने वाली होगी, लेकिन जब भी हम जल, चंदन, अक्षत, नैवेद्य, धूप आदि कोई भी चीजें चढ़ाते हैं तो उस समय पर हमारे ज्ञान में ये वाली बात आती नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि अगर हम भगवान के चरणों में धूप चढ़ाएंगे तो हमारे अष्ट कर्म दहन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए हम क्या बोलते हैं? अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति, भव आताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। तो हमारे लिए कारण क्या समझ में आता है कि भगवान के चरणों में चंदन चढ़ाने से संसार ताप का विनाश होता है। भगवान के चरणों में धूप आदि सुगंधित पदार्थों का क्षेपण करने से अष्ट कर्मों का नाश होता है। यही तो ज्ञान में आता है। अगर आपने बिना ज्ञान की पूजा की होगी तो ये भी ज्ञान में नहीं आएगा। और कभी कभी कोई शिविर लग गए हों, कोई पूजा आदि के अर्थ आपने पढ़ लिए हों, कोई विद्वान आकर के आपको पूजा आदि का पूरा अर्थ बता गए हों, तो आपके दिमाग में अब अर्थ सहित, भाव सहित पूजा होगी तो फिर क्या बैठ जाएगा आपके दिमाग में? भगवान के चरणों में चंदन इसलिए चढ़ाना चाहिए कि भगवान के चंदन चढ़ाने से संसार ताप का विनाश होता है। धूप इसलिए चढ़ाना चाहिए कि अष्ट कर्मों का नाश होता है।